एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 27 नवंबर का और बार है बुधवार। सुबह के इस वक्त ना 5:45 का ये टाइम हो रहा था और यहाँ पर अपने लिए मैं कर रही हूँ 1 गिलास गुनगुना पानी। तो 5 मिनट बैठकर गुनगुना पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। गुनगुना पानी पिया, उसके बाद आ गई थी छत पे। बोली चलो 2 मिनट टहल के आते हैं, फिर टिफ़िन बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। तो सुबह सुबह का मौसम ना बहुत ही अच्छा लगता है। धूप अभी निकली नहीं थी और चिड़ियों की चहकने की आवाज़ और सुबह का वातावरण ही अलग ही होता है। देखकर मन खुश हो जाता है और एक ठो ना पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बस छत पे गई थी ना, तो मैं सब्ज़ी छौंक के गई थी। तब तक सब्ज़ी हो चुकी थी और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठा। तो अभी ना 2 ही पराठे बनाऊंगी खुशी को टिफ़िन में देने के लिए, बाकी मैं रख दूँगी, बाद में बनाऊंगी। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, तो फटाफट से यहाँ पर बना लेते हैं पराठा। और अभी लगभग 6:30 का समय हो रहा होगा। तो बस फटाफट से पराठा बनाकर खुशी का टिफ़िन पैक करूँगी। उसके बाद ना आगे के काम होंगे। बड़ा वाला जो गैस बर्नर है ना, ये मतलब दिक्कत कर रहा है। कम करने से बंद हो जाता है और फिर जलता ही नहीं है, फिर अजीब सी आवाज़ होती है चालू करने से। तो मुझे एक ही गैस पर जो है ना खाना बनाना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत हो रखी है अभी मुझे। और अभी खुशी चली गई थी और मैं आ गई थी बाहर। तो देखिए फूल वगैरह खिले हुए हैं और छिपते छिपाते जो है ना सूर्य देव भी दर्शन दे दिए हैं। बहुत अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, पेड़ पौधे के पीछे छिपे हुए हैं। तो बस अभी आ गई थी मैं अंदर और अपने डेली की रूटीन जो होती है ना, डेली के काम वो स्टार्ट करूँगी एनर्जी के साथ। तो और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम को जो है ना, बेड पर रजाई वगैरह समेट कर इनको झड़का लूँगी, बेडशीट को। तो बेडरूम में केशव ही सोता है और हम बाकी सब लोग बाहर हॉल में बिस्तर लगा कर सोते हैं। तो हम तो जल्दी उठ गए थे और सामने में रहता ना, तो बिस्तर में उठा दी थी बाहर का। और अभी बस बेडरूम का सही कर रही थी और कुछ दिखा नहीं, तो मुझे मैं अपने शॉल से ही जो है ना बेडशीट को झड़का लूँगी। तो जो भी हाथ लगता है उसी से मैं बेड को झड़का लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बिखरता नहीं है, क्योंकि पूरे दिन तो इस रूम में कोई आता ही नहीं है, बस रात को सोता है केशव। और बस झड़का के अभी आ गई हूँ इधर वाले रूम में, मंदिर वाले रूम में। तो ये भी बिखरा हुआ है, आप लोग देख ही सक रहे हैं। तो इसको भी अभी फोल्ड मतलब समेटूँगी रूम को। और सर्दियों के दिनों में ये गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, क्योंकि इनको रखने की प्रॉपर जगह तो है नहीं। डेली के कपड़े ही रखने को नहीं बनते हैं जगह, तो ये फिर एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो फिर इधर उधर फैले रहते हैं, कहीं पर टंगे हुए रहते हैं, कहीं ऐसे खोल के डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है फैले रहते हैं गर्म कपड़े। तो इनको फोल्ड कर कर देख कर जगह करके इनको भी अपने रखूँगी जगह पर। और बाकी ये कल वाले कपड़े हैं कुछ, तो इनको भी फोल्ड कर कर रखूँगी। और सर्दियाँ आते ही ना ये गर्म कपड़ा संभालने का बड़ा ही काम फैल जाता है और इनकी वजह से घर जो है और ज़्यादा फैला फैला लगता है, क्योंकि जगह तो होती नहीं है रखने को। अलमारी वगैरह तो वैसे ही फुल है ऑलरेडी, और ये कपड़े रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती है। तो मेरे तो ऐसे ही दरवाज़ों पे ही टंगी रहती है स्वेटर्स। और मतलब रज़ाई वगैरह तो चलो बेडरूम में मैं बेड पर रख देती हूँ, इधर उधर रख देती हूँ, लेकिन ये स्वेटर वगैरह जो होती है ना, और 3-3 4-4 जोड़ी है सबकी, तो एक तो कोई पहनता नहीं है, चारों एक साथ खोल के रखेंगे, कभी कोई सा कभी कोई सा, इस तरीके से पहनते हैं ना। तो दरवाज़ों पर ही टंगी रहती है सभी की स्वेटर वगैरह, तो उसकी वजह से ज़्यादा घर फैला हुआ लगता है। चलिए कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, उनकी जगह पर सेट कर दिया है। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, इनको डेली ही सहेजते हैं, मतलब सही करते हैं, फिर से ये बिखर ही जाता है। तो ये एक ऐसी जगह ना, ये हर दिन बिखर ही जाता है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं रहता है। यूज़ होता है कंघी वगैरह, तेल जो भी है, क्रीम वगैरह, सब तो इधर उधर रखे ही जाते हैं। तो पूरे घर की मैंने जो है ना सब सामान सही कर व्यवस्थित कर दिया है। झाड़ू अभी लगी नहीं है, उसके पहले मैं आ गई हूँ बाहर वाले आंगन में। तो झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी पानी डाल रही हूँ। तो ये पाइप भी जो है ना टूट गई है, जगह जगह से लीक हो जाता है और पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। बट मैं ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ सामने सामने में, और पौधों में भी सुबह एक बार पानी डाल देती हूँ, फिर शाम को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सुबह ना डालो तो फिर शाम को डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सुबह ही डाल देती हूँ पौधों में भी पानी। और सुबह सामने सामने घर के आंगन में पानी डाल देती हूँ पाइप से। पहले ये पाइप बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो बाहर गेट के बाहर तक भी मैं डाल देती थी। बट अभी पाइप जो है ना टूट गई है, आधी ही रह गई है, तो बहुत दूर तक पानी जाता नहीं है। बट जितने दूर तक होता है मैं कोशिश करती हूँ पानी डालने की। तो बस सारा काम निपटाने के बाद अभी टाइम हो गया है, 11 बज रहे हैं अभी। तो नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता सभी काम हो गए थे और अभी आ गई थी मैं किचन को साफ़ करने। तो नाश्ता करने के बाद एक बार किचन साफ़ सुथरा क्लीन कर देते हैं,
लंच के लिए तैयार कर लेते हैं किचन को। साफ़ सुथरा होता है ना किचन, तो खाना बनाने में मन भी लगता है। तो जितने भी बर्तन धुलने के सबको मैंने निकाल लिए हैं और गैस को और स्लैब को पोंछ कर साफ़ कर लिया है। और अभी आ गई थी ना मैं कपड़ा लेने, जो बर्तन धुलूँगी उसके नीचे टोकरी के नीचे एक बर्तन में डालती हूँ, तो वो कपड़ा बाहर डाला हुआ था, उसको लेने आई, देखी तो यहाँ पर फिर से बंदरों का झुंड आ रखा था। तो ठंडियों के दिनों में ना बंदरों का झुंड जो है आते ही रहता है। और एक बंदर तो यहाँ पे बैठा था, जैसे ही मेरे को देखा दौड़ के आ गया। तो एक बार तो मैं कैमरा बंद कर दी थी, डर गई थी, और ग्रिल गेट को बंद किया मैंने और बस थोड़ा सा क्लिप ले लिया है। तो अच्छे लगते हैं ना बंदर। और इनके साथ ना अभी सर्दियों में छोटे छोटे से बंदर के बच्चे होते हैं, इनके बेबी होते हैं, तो वो बड़े क्यूट लगते हैं। एकदम छोटे छोटे से होते जैसे पैदा हुए ही हों अभी, तो बड़े क्यूट लगते हैं वो। उन्हीं को मैं देखती हूँ, उनकी एक्टिविटी देखती हूँ, अच्छा लगता है देखने को। तो इस बंदर महासाब को लगा ना कि मैं कुछ खाने देने वाली हूँ, तो फटाक से यहाँ पर आ जाता है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा। बट मैं सोची थी एक बार की रोटी देती हूँ, बट दी नहीं मैं, क्योंकि एक को रोटी दूँगी ना तो सारा झुंड अभी उठ के आ जाएगा यहाँ पर, और इतनी रोटी मेरे पास थी नहीं कि मैं सबको रोटी दे सकूँ। तो फिर मैंने नहीं दिया था रोटी, बट ये आके थोड़ा देर यहाँ पर बैठा रहा था। तो फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। जब बंदर चले गए थे तब मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ, और अभी मैं बर्तन धुलूँगी। थोड़ा सा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, बर्तन थोड़े ही हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करती ही नहीं हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन कर लो ना तो हो जाता है। ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लेंगे तो वो फिर धुलने मुश्किल हो जाते हैं। और ये रोटी का डब्बा ना मैं हर 2 दिन में धो लेती हूँ। मेरे पास 3-4 डब्बे हैं रोटी रखने के, हॉट केस मतलब। तो हर 2 दिन में एक डब्बा में धुल लेती हूँ, दूसरा निकाल लेती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। और थोड़े थोड़े बर्तन धुलते रहो तो सही रहता है, धुलने को भी मन करता है। और एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं ना तो फिर वो देख के ही लगता है अरे इतने सारे बर्तन हैं, बहुत टाइम लगेगा, तो फिर मन नहीं करता करने का, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ना थोड़े थोड़े बर्तन कर लो, 2 से 5 मिनट का समय लगता है और हो भी जाता है। मन भी करता है कि भाई 2-4 बर्तन है अभी फटाफट धो लेते हैं। तो बर्तन सारे मैंने धुल लिए थे और अभी मैं लंच भी रख दे रही हूँ। तो दाल मैंने रख दी है, और मैंने जैसे बताया है कि एक गैस जो है ना काम नहीं कर रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो एक ही गैस पर मुझे जो है ना खाना बनाना पड़ता है। तो अभी मैं दाल रख दी हूँ गैस पर, दाल पकेगी तब तक आ गई हूँ इधर। ये कपड़े जो है सूख गए हैं, इनको ले लूँगी। और आजकल ना ठंडियों की वजह से धूप जो है ना बहुत धीमी धीमी आती है, उतनी तेज़ नहीं आती है। और कपड़े सुबह जल्दी डाल दो ना 9 से 10 बजे तक, तब तो जाके फिर भी सूख जाते हैं कपड़े। और थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर कपड़े सूखते ही नहीं हैं, फिर दूसरे दिन तक छोड़ने पड़ते हैं कपड़े। और मेरे यहाँ आंगन में तो 2:30 से 3 बजे तक के अंदर धूप चली जाती है। तो 9-10 बजे अगर मैं डाल देती हूँ कपड़े तो सही से सूख जाते हैं, भले ही धूप धीमी धीमी आती हो। लेकिन 12 साढ़े 12 बज जाते हैं ना जिस दिन, तो फिर कपड़े बिल्कुल ही नहीं सूखते हैं। तो फिर मुझे रात भर के लिए छोड़ने पड़ते हैं बाहर ही, नेक्स्ट डे जब धूप आती है ना तो ही सूखते हैं। तो बस अभी जो है ना ये कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। सुबह भी मैंने कल के कपड़े छोड़ दिए थे तो वो मैंने फ़ोल्ड किए। अगर वो सुबह नहीं फ़ोल्ड कर दी, ये फिर इकट्ठा हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते, तो सुबह वो फ़ोल्ड कर लिए थे तो मैंने अच्छा ही किया। और ये कपड़े अभी भी उतार के लाई हूँ ना तो अभी गरम गरम है, तो इनको अभी हाथ के हाथ ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए मैंने कपड़े भी सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं। हम जब कोई काम करते हैं किसी से बातें करते 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 ना तो वो काम का जो है ना पता नहीं चलता, फटाफट हो जाता, क्योंकि हमारा ध्यान जो है बातों में रहता है, हम क्या कर रहे हैं काम उस पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं जाता है, तो फटाफट से हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम अकेले में करेंगे ना कोई काम, मतलब कपड़े फोल्ड करना, तो वो भारी लगता है, क्योंकि हम उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, अरे इतने कपड़े हैं अभी तक भी नहीं फ़ोल्ड हो रहे, कितने कपड़े हैं कितने कपड़े, तो वो और ज़्यादा लगता है कि लंबा टाइम लग रहा है कपड़े फ़ोल्ड होने में। तो चलिए कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे और अभी हो गया शाम का टाइम, तो दिया बत्ती मैंने कर ली है और चाय रख दी, एक तरफ दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। और आप लोग को दिखा रही हूँ ये ट्राईपॉड, ये छोटा सा ट्राईपॉड है लेकिन बहुत ही काम का है। ये इस तरीके से ना एक्सटेंड भी हो जाता है, तो ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए। तो किचन का जो भी मैं रेसिपी वगैरह जो भी मतलब गैस के आसपास का जो भी शूट करती हूँ मैं इसी से करती हूँ। और रील्स बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं शायद, तो दोनों में ही ये वर्क करता है इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छा है।
और कंफर्टेबल भी है, छोटा सा है, कहीं भी जाने आने को ना ले जा सकते हैं। और तो मैं ना बस किचन के लिए ही यूज़ करती हूँ इसको, और बड़ा वाला जो है ना मैं और जगह के लिए यूज़ करती हूँ। इसको मैं सिर्फ किचन में ही यूज़ करती हूँ। तो सोचा आप लोग के संग शेयर कर लेती हूँ, अगर किसी को हेल्प मिल जाए, किसी को अगर चाहिए होगा तो ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था ये वाला। तो चलिए चाय बन गई है, अभी पीऊँगी चाय आराम से बैठकर, ये फ्री टाइम है। और फ्रेंड्स ये क्लिप जो है ना ये गुरुवार की है। तो सुबह से मैंने गुरुवार का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, और शाम को 4:30 बजे मैं और खुशी दोनों चले गए थे मार्केट। खुशी के स्कूल में स्पोर्ट्स आ रहा है, जो एनुअल स्पोर्ट्स होता है ना, तो उसके लिए ना उसे वाइट कुर्ती चाहिए थी। तो वो ऑनलाइन से मंगाई तो थी वाइट कुर्ती, बट वो जो है ना साइज़ उसको फिट नहीं आई, तो उसको हमें रिटर्न करना पड़ा। और उतना टाइम नहीं था कि फिर से हम ऑर्डर करते मंगवाते। तो फिर मार्केट गए थे उसी के लिए, वाइट कुर्ती लेने के लिए। और आते आते ना 7 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था। आने के बाद मैंने दिया बत्ती की, चेंज किए पहले तो कपड़े, दिया बत्ती की, चाय बनाकर पी हूँ, और अभी ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और मार्केट से मैं कुछ सामान भी लाई हूँ, जो कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। और बस यहाँ पर ना सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। गोभी मैंने कट की है, गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो इसके आगे मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।